नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे न्यूज़ चैनल सत्यघोष की विशेष खबर। श्री कल्पतरु मानव सेवा संस्थान देवगनपुर के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय से नवरात्रि पर विशेष चर्चा की गई। आचार्य जी ने नवरात्रि के बारे में विस्तार से बताया। इस समय हम मौजूद हैं श्री कल्पतरु मानव सेवा संस्थान देवगनपुर के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी के वहां, और हम जानना चाहेंगे नवरात्रि के विषय में। आचार्य जी नमस्कार। ये नवरात्रि बड़ा ही पावन पर्व माना जाता है सनातन धर्मावलंबियों के लिए। और इस दिन जो है, इन 9 दिनों में व्यक्ति अपनी शक्ति की आराधना करके अपने को एक प्रकार से कहें तो चार्ज करता है, अपनी शक्तियों को चार्ज करता है। ऐसा ये जो है नवरात्रि का पर्व है जी। नव संवत्सर ये चैत्र में ही क्यों मनाया जाता है? नव संवत्सर इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया था, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, इसलिए जो है नव संवत्सर मनाया जाता है। इसी दिन विक्रमादित्य का जो है विक्रम संवत चालू हुआ था, इसलिए भी इसको मनाया जाता है। और बहुत से रहस्य हैं जी। संवत्सर का नाम एवं निवास भी बताने की कृपा करें। संवत्सर का नाम, इस बार जो है संवत्सर के नाम के विषय में मतांतर है। 2 पंचांग, जो विश्व पंचांग आता है जिसको सबकी मान्यता है, उसमें जो है पिंगल नाम का संवत्सर दिया जा रहा है, जबकि कुछ पंचांगों में नल नाम का संवत्सर दिया जा रहा है। जबकि वस्तुतः पिंगल नाम का ही संवत्सर होना चाहिए, क्योंकि इससे पूर्व आनंद नाम का जो संवत्सर हुआ था, उस संवत्सर का क्षय हो गया था। जैसे तिथि क्षय होता है, वैसे संवत्सर क्षय हुआ, इसलिए पिंगल नाम का संवत्सर ही वर्तमान में माना जाना चाहिए। और संवत्सर के निवास के विषय में कहा गया, मालाकार ग्रहे, इस बार जो है माली के घर में जो है संवत्सर का वास है, और जो है इसमें चेचक आदि रोग होने की विशेष संभावनाएं रहती हैं, इसलिए विशेष सावधानी जरूर रखें जी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के किन किन रूपों का पूजन होता है और उनका क्या फल और क्या विधान है? देखिए, नवरात्र जैसा कि कहने से ही प्रतीत होता है, विशेष रूप से शक्ति की उपासना रात्रि कालीन में ही होती है, और उसके साथ में 9 दिन जुड़े हुए ही हैं। तो इसमें जो है 9 शक्तियों का हम पूजन करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इन 9 दुर्गा का जो है हम उनके स्वरूप का पूजन करते हैं, जो पृथक पृथक स्वरूपों में वस्तुतः शक्ति एक ही है। एको ही शक्ति परमेश्वर से भिन्ना चतुर्था व्यवहार काले। शक्ति एक ही है, लेकिन व्यवहार काल में हम अलग अलग 9 रूपों से उनकी आराधना करके अपने को एक प्रकार से कहें तो रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज करते अपनी शक्तियों को, ऐसा जो है मानते हैं। और इसका बहुत ही व्रत का फल और विधान है जी। महाराज जी, इस वर्ष माँ का आगमन और प्रस्थान किस वाहन से हो रहा है? देखिए, इस बार माता जी का आगमन नौका पर हो रहा है, जो कि बड़ा शुभ माना जाता है। नौका पर जब आगमन होता है तो बड़ा अच्छा माना जाता है। और माता जी का प्रस्थान गजारूढ़, अर्थात हाथी पर उनका प्रस्थान हो रहा है। वो भी जो है अधिक वर्षा कराने वाला होता है, अर्थात खुशहाली का ही जो है माहौल बना रहने की संभावना है जी। आचार्य जी, वैसे तो नवरात्रि में 9 दिन की पूजा होती है, लेकिन जिस वर्ष 7 या 8 नवरात्रि पड़ जाती हैं, उसमें फिर पूजा का कैसे विधान होता है? देखिए, प्रायः ऐसा होता है, जब तिथि क्षय होती है तब जो है नवरात्रि के दिनों के घटने और बढ़ने का जो है प्रारूप माना जाता है। जैसे मान लीजिए किसी तिथि का क्षय हुआ, तो वो तिथि जो है अगर सुबह थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए एक दिन में ही 2 तिथि का मान रखा गया, तो उस जो है तिथि में दोनों देवियों का पूजन कर लिया जाएगा, ऐसी मान्यता होती है। इसलिए तिथि क्षय होने से नवरात्रि में कमी हो, ऐसा कहीं पर जो है विधान नहीं है। नवरात्रि का पूरा ही विधान रहता है। और एक बात बता दें, जो पूरे नवरात्रि रहते हैं उनको प्रायः 9वीं तक व्रत रहकर और 9वीं में हवन करके 10वीं को ही व्रत की पालना करनी चाहिए। जो प्रथम और आखिरी करते हो प्रतिपदा और अष्टमी का ही व्रत रहें। आचार्य जी, नवरात्रि पूजन में हवन और कुमारिका भोज का क्या?
देखिए कोई भी पूजन होता है, जब तक आप किसी पूजन को करने के बाद उस देवता को भोजन अर्पित नहीं करते हैं, तब तक जो है उसका विधान पूर्णतः माना नहीं जाता है। अग्नि के माध्यम से हम जो आहुतियां देते हैं, वो उस देवता को हव्य रूप में जो है सामग्री प्रदान करके उसको हम भोजन कराते हैं, और यह एक रूप से हमारे जो है अनुष्ठान की फलश्रुति के रूप में हमको मिलता है। और सूक्ष्म तरीके से कलश, गौरी, गणेश, नवग्रह आदि का पूजन करके, और जो है कुंड का पूजन करके, अग्नि स्थापन करके, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से यदि पूरा पाठ किया गया है नवचंडी, तो पूरा 13 अध्याय से, अन्यथा उसमें से सूक्ष्म विधान से पूजन करके और हवन का विधान बताया जाता है। साथ में 9 कन्याओं को जो है भोजन करा के, उसके साथ में एक बालक, उसको भी जो है भोजन कराना चाहिए, ऐसा विधान शास्त्रों में वर्णित है। आचार्य जी, ये गुप्त नवरात्रि के बारे में क्या? देखिए, वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, ऐसा देवी भागवत में उल्लेख है। तो उसमें 2 नवरात्रि जो है वो जब किसी को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, उसको हम गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। जैसे एक माघ में पड़ती है, अगर यहाँ से जो है चैत्र नवरात्रि से लें तो प्रथम चैत्र नवरात्रि पड़ती है, उसके बाद दूसरी आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक पड़ती है, उसके बाद तीसरी जो आश्विन यानी कुमार की जो नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि कहते हैं, वो होती है, और उसके बाद चौथी माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक, जिसमें कि बसंत पंचमी का पर्व भी पड़ता है, वो होती है। ये गुप्त नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि, और 2 के विषय में सभी को जानकारी है, ऐसा विधान है। आचार्य जी, आपने अपना बहुमूल्य समय सत्यघोष न्यूज चैनल को दिया, इसके लिए हमारा चैनल और हमारा इस चैनल का परिवार आपका जो है ऋणी रहेगा। राधे राधे। राधे।